शांति। आज 27 मई 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 27th May 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने आज मुरली में रहस्य बताया है। वैसे तो भगवान के हर वाक्य में रहस्य होता है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ड्रामा के आदि मध्य अंतों को जानने वाले ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा अगर कोई बात कहते हैं उसमें बहुत राज होता है। अविनाशी बाप के महावाक्य अविनाशी है, तीनों कालों में सत्य है। आज बाबा ने केवल रहस्य शब्द ही नहीं कहा है लेकिन यथार्थ रहस्य कहा है। लौकिक भगवत गीता में हमने 3 शब्द देखे, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुड, बेटर एंड बेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। तो डिग्री बढ़ते जा रही है। साकार मुरली में बाबा ने देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य बताया है। और रहस्य क्या है, जिसको हमने पहले भी देखा कि आध्यात्मिकता का दूसरा नाम है, साधना का दूसरा नाम है, तपस्या का दूसरा नाम है मरना। लेकिन कैसे मरना? जैसे वो भक्त लोग करते हैं वैसे मरना नहीं है। वो अपनी बलि चढ़ाते हैं और अभी तमोप्रधान होने के कारण जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। कहते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन कौन सी कुर्बानी प्यारी है अल्लाह को? भगवान को बलि चाहिए। कौन सा बलि चाहिए? तो वो शरीर को खत्म कर देते हैं, वो बलि नहीं चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जीते जी मरना, माना जीते जी मरना है। ये बहुत अच्छा वाक्य है। मुझे लगता है कि जीते जी मरना अर्थात मर जीवा बनना। हमने इसके ऊपर कहानी भी देखी है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। या बाबा ने कहा, पुरानी जुत्ती को भूल, बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। तो इसमें 3 बातें हैं, एक भूलना है, एक याद करना है। लेकिन कैसे याद करना है? अशरीरी बन बाप को याद करना है। तीनों का सीक्वेंस है। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक बाप को याद नहीं कर सकते हैं। 2 शब्द होते हैं, हमने पहले भी देखा है कि याद करना और भूलना। तो दुनिया में ऐसे कहते हैं, बाबा ने भी कहा कि छोड़ना कठिन होता है, धारण करना इजी होता है। ये बाबा ने कुछ महीने पहले मुरली में कहा था कि छोड़ना कठिन होता है, धारण करना सहज होता है। ऐसे ही भूलना कठिन होता है और याद करना सरल होता है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये बताते हैं, बहुत फेमस हुआ है, आदरणीय शीलू बहन जी ने चालू किया था। वो बताते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप सब कुछ याद करो, केवल काले मुंह वाले बंदर को याद नहीं करना है, तो आपके आंखों के सामने केवल काले मुंह वाला बंदर ही आएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि काले मुंह वाले बंदर को मेरे को याद नहीं करना है। और मन का ये स्वभाव है
कि वो जो नहीं करना चाहिए वही उसके आंखों के सामने आता है। तो आपको नहीं करने के बजाय क्या करना चाहिए वो बताना चाहिए। हम सबकॉन्शियस माइंड का जब ट्रेनिंग देते हैं कि अंतर मन की शक्तियों को कैसे जगाने का, तो ये अंतर मन के ऊपर बहुत सारे किताबें हैं। आप अगर कोई पढ़ना चाहे तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जिसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जोसेफ मर्फी नाम का ऑथर है। उसने लिखा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मेरे हिसाब से ये सभी भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी में तो है ही है। उसमें उन्होंने बताया है, और आजकल इसके बहुत सारे ट्रेनर हो गए हैं जो बताते हैं कि समझो आपको अपना वज़न कम करना है, तो उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड क्या देंगे, है ना। तो या फिर वो लोग एग्जाम्पल ये भी देते हैं कि समझो आपको गुस्सा छोड़ना है, जो भी चीज़ छोड़नी है, तो आप अपने माइंड को ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। क्योंकि नहीं करूँगा ये भाषा सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आती है। तो आप उसको ये कहना चाहिए कि मैं शांत रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, या मैं शांत स्वरूप हूँ। ये उसके आगे की स्टेज है। तो इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बाबा कह रहा है कि भूलना है और याद करना है। तो किसको भूलना है, किसको याद करना है? तो भूलने के ऊपर जोर होना चाहिए या याद करने के ऊपर? तो जितना हमारा जोर याद करने के ऊपर होगा उतना भूलना अपने आप हो जाएगा। अभी मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ, तो आज तो बहुत प्रोग्राम हो गए, और कंटिन्यूस प्रोग्राम करते हैं तो गले के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ट्रेनिंग किया, तो मैं उनको यही बता रहा था कि कैसे प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल से नशा छूटता है। तो हमारी बहनें ऐसा उदाहरण देते हैं, ये बहुत फेमस हुआ ये भी, कि किसी छोटे बच्चे के हाथ में चाकू है, आप उसको कैसे लेंगे, खींचने जाओ तो अगर वो नहीं दे और हाथ कट सकता है, तो आप उसको छोड़ने को बोलो तो छोड़ नहीं रहा क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है उसके साथ में। तो आप क्या करोगे कि उसको खिलौना दोगे या चॉकलेट दोगे, जैसे ही उसको अच्छी चीज मिल जाती है वो चाकू अपने आप छोड़ देता है। ऐसे ही हम बाबा को जब याद करते हैं तो पुरानी बातें, स्मृतियाँ अपने आप भूलने लगती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये पूरा खेल है पकड़ना और छोड़ने का है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। इसलिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। डिटैचमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट विजडम। सबसे बड़ी समझदारी है डिटैचमेंट, साक्षी भाव। और ये पैराडॉक्सिकल है। माना आपको जो चाहिए उसको आप छोड़ दो। अब ये समझ में बहुत कम लोगों के आता है, जो चाहिए उसको छोड़ दो तो कैसे मिलेगा। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा विजडम है, समझदारी है। आप छोड़ दो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि इच्छाओं के पीछे भागना वैसे ही है जैसे कि किसी परछाई के पीछे। आप परछाई को कितने भी पकड़ने की कोशिश करो, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आप उसके तरफ ध्यान ही मत दो, तो अपने आप वो आपके पीछे आएंगे। तो हमको पुरानी जुत्ती को भूल बाप को याद करना है। तो बाप को याद करने के ऊपर आप फोकस दो। अगर आप सोचोगे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे काम विकार को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है, तो वो नहीं जाएगा, वो चिपका हुआ ही रहेगा। जैसे आपको प्राप्ति होने लगेगी अपने आप ये सब विकार दूर होने लगते हैं। इसके लिए मेहनत नहीं है। आज बाबा ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है कि श्रापित। श्राप और वरदान ये दो शब्द है। बहुत सुंदर लगा जब बाबा ने आज मुरली में कहा कि कि दुखी कौन होता है।
तो बाबा ने कहा पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। तो अभी चेक करो, अगर हमारे जीवन में दुख है तो समझना चाहिए कि अभी तक पाप पड़े हुए हैं, और जितने जितने हमारे विकर्म या पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, उतना उतना परसेंटेज में हम सुख स्वरूप संतुष्ट मणि इस स्टेज के ऊपर नेचुरली आते जाएंगे। बाबा ने कहा श्राप कौन देता है और वरदान कौन देता है? तो श्राप देने वाली है माया, या हमारे द्वारा जो विकर्म हुए हैं वही है जो हमारे दुखों का कारण है। दो बातें हैं जिसको हमको पक्का कर लेना चाहिए, फंडामेंटल है। बहुत लोग समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे दुख का कारण है। पति पत्नी, पति समझता है पत्नी, पत्नी समझता है पति, माँ बाप समझते हैं बच्चे, बच्चे समझते हैं माँ बाप, बॉस सर्वेंट, सर्वेंट बॉस। तो हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे दुख देता है, या दूसरे मेरे तनाव का कारण है, टेंशन का कारण है, दुख का कारण है। और बाबा आज मुरली में कह रहा है कि पाप करने वाले दुखी बन जाते हैं। यही लौकिक भगवत गीता भी कहती है आज, क्योंकि ये छठा श्लोक आया हुआ है, छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मानम, आत्मानम अवसादेत, आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपुरात्मना। कि हमको लगता है दूसरा व्यक्ति हमारा दुश्मन है, लेकिन नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ना पति पत्नी का दुश्मन है, ना पत्नी पति की दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे विचार ही है। अगर आप इसको गहराई से सोचो, जितनी गहराई में आप इस तत्व ज्ञान के जाएंगे, उतना आपकी अवस्था निश्चिंत हो जाएगी। एक एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाएगा खुद के ऊपर, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर जो वाइब्रेशन है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए मैं जो करूँगा कर्म संकल्प के रूप में, वैसे मेरे बोल होंगे, वैसे मेरे कर्म होंगे, और उस हिसाब से मैं सुखी और दुखी बनूंगा। तो अगर कोई बाबा का बच्चा दुख का अनुभव कर रहा है, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अपने को चेक करना चाहिए कि मैं कौन से संकल्प क्रिएट कर रहा हूँ परिस्थिति के प्रति, या खुद के प्रति, या अन्य लोगों के प्रति। अंग्रेजी में एक किताब है, चेंज योर थॉट चेंज योर डेस्टिनी। मानो संकल्प बदलो और नसीब बदलो। अगर ये आपने समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया कि परिस्थिति में जो मेरी सोच चलती है उससे ही मैं दुखी होता हूँ, और मैंने सोच को बदला तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदला तो सितारे भी बदल जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, और इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि राइट टाइम पर ये प्रिंसिपल याद नहीं आता है। मैं हमेशा जब ये रिलेशनशिप के इशू आते हैं, तो मैं उसमें निगेटिविटी और व्यक्ति को अलग कर देता हूँ। निगेटिविटी हमारा दुश्मन है। जैसे लौकिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विकार हमारे दुश्मन है, ना कि व्यक्ति। सभी जेल में लिखा रहता है कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। तो जो निगेटिविटी है वो हमारे दुश्मन है, हमारे में है या किसी और के अंदर, व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति अच्छा होता है, उसके निगेटिविटी जो उसके अंदर है वो हमारे दुश्मन है। तो हमको अगर सुखी बनना है, तो बाबा ने जैसे आज कहा कि अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखो। ये बहुत काल का जब अभ्यास होगा, तभी हम इसमें से निकल पाएंगे। ज्यादातर लोग, मैं श्राप के ऊपर बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग खुद को श्रापित करते रहते हैं। श्रापित करना माना क्या? तो जो शास्त्रों में कहानी बताई है भस्मासुर की, बहुत सुंदर कहानी है, कि वो उसको वरदान मिलता है शिव से
कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो देवताएं डर जाते हैं कि ये अभी क्या करेगा, सबको खत्म करते जा रहा है। तब मोहिनी रूप में विष्णु का अवतार होता है और वो अपने रूप से उसको मोह लेता है। और फिर आखिर में वो मोहिनी अपने सिर के ऊपर हाथ रखती है और ये नाचते नाचते ये असुर भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है और वो स्वयं को भस्म कर देता है। ऐसी कहानी है। तो ये है, श्रापित करने वाला कौन है? माया माना कौन? माया माना मेरे अंदर जो कमी कमजोरी है, मेरा जो दृष्टिकोण है। समझो, किसी स्त्री को लगता है कि उसके पति के वजह से उसको प्रॉब्लम है, तो रॉन्ग। वो पति अपना काम कर रहा है, उसके संस्कारों के अनुसार बिहेव करेगा, लेकिन आप जो सुख और दुख फील करते हो उसका कारण आपके विचार है। अभी मैं ये बहुत गहराई से बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी माताएं हैं जिनके पति ने इनको बहुत परेशान किया, लेकिन केवल श्रेष्ठ विचारों के वजह से वो अपनी अवस्था को सर्वश्रेष्ठ बना पाए। एक एक के आप अगर यज्ञ स्थापना के अनुभव सुनोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, ऐसे अनुभव है। हमारी गंगे दादी थी, आप सोचो, उसको चेन से बांध के रखते थे, चेन से बांध के रखते थे। और चार चार पाई होती है, उसका एक पैर उसके हाथ के ऊपर रख के उस चार पाई के ऊपर जोर जोर से बैठते थे। आप सोचो कितना दर्द होता होगा। और उसको बोलते थे कि देखो अब जाओगी तुम मुरली सुनने के लिए, तब दादी कहती थी तुम मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भी करो तो भी मैं बाबा के पास जाऊंगे। कितना लगन होगा इन आत्माओं का। शास्त्रों में गायन है, जो भी शास्त्र लिखे हुए हैं बाबा कहता है सब ये बाबा के बच्चों के हैं, मांदेलियों के हैं, जिनको दुनिया ने रोका लेकिन एक बल एक भरोसे ये विजयी बन गए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि परिस्थिति भल कैसे भी हो, कितने भी पेपर आए, क्योंकि मेरे सामने जब लोग आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता मेरे जीवन में कितना प्रॉब्लम है, तो मैं सुन लेता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में ही प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम सबसे अलग है। जैसे मेरे पास कई लोग किताब का फॉरवर्ड लिखने को मेरे को बोलते हैं कि आप ये किताब पढ़ो करके, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि ऐसा क्या है आपकी किताब में, तो कहते हैं सब नई बातें मैंने नए तरीके से लिखी हुई है। अभी अगर आप देखने जाओ तो कुछ नया होता नहीं, एवरीथिंग रिसाइकल होता है। मेजॉरिटी बातें वही होती है, पर व्यक्ति को लगता है मैंने नए तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि उसकी अटैचमेंट होती है वो किताब में, लेकिन कोई नई बात नहीं होती है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में ये बात सुनाता हूँ कि हर एक का स्टोरी जीवन वो बहुत वैल्यूएबल है। एक एक की मैं स्टोरी सुनता हूँ तो मैं वंडर खाता हूँ कि इस आत्मा ने बचपन में क्या क्या सहन किया, बहनों ने कितना सहन किया हुआ रहता है, लेकिन वो बोलती नहीं है किसी को। जब काउंसलिंग में आते हैं तो ओपन अप होते हैं कि बचपन में ऐसे हुआ। हर एक की स्टोरी होती है, सिर्फ सबकी स्टोरी पब्लिश नहीं होती है। तो हर एक के जीवन में समस्या आती है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके लाइफ में ही प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके ही जीवन में है। तो एक फिलॉसफी है तत्व ज्ञान, वो कहता है दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हमेशा रहेगा। आप ये हमेशा देखना कि कोई ना कोई आपसे सुखी होगा और कोई ना कोई आपसे दुखी होगा। आप हमेशा बीच में हैं, कोई आपके ऊपर होगा कोई आपके नीचे होगा। तो अभी आपके पास चॉइस है, आप किसको देख रहे हैं। अगर आप आपसे जो ज़्यादा सुखी है उसको देखेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे, आपके अंदर डेफिशिएंसी कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि मेरे अंदर अभाव है और उसका प्रभाव है। तो हम हमेशा कहते हैं ना अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, लेकिन अपने ओरिजिनल स्वभाव में जियो। तो ना अभाव में जीना है ना किसी के प्रभाव में जीना है, लेकिन अपने ओरिजिनल स्वभाव में जीना है। और स्वभाव हर एक का बहुत खूबसूरत है। न कोई आपके आगे है न कोई आपके पीछे है। ये सब शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे
ये ईगो से आते हैं, क्योंकि ईगो को ये करना बहुत अच्छा लगता है। कल मुझे बताना था लेकिन समय कम पड़ गया निरंकारी के बारे में। ईगो या देह अभिमान या अहंकार ये हमेशा क्लासिफाई करता रहेगा, ये आगे है ये पीछे है। तो आगे और पीछे नहीं होता है कोई। अगर आप ऊपर से देखो, स्पेस में से पृथ्वी को देखो, आपको लगता है कोई व्यक्ति आपके आगे है और आपके पीछे कोई है, तो ये मिथ्या है, क्योंकि सब व्यक्ति अपने अपने जगह पर है। बाबा के ज्ञान को यथार्थ समझने में बहुत टाइम लगता है। उसमें से ये एक ज्ञान की पॉइंट है, एक बिंदु है जिसको आपने समझ लिया, तो आप कभी भी अपनी तुलना नहीं करेंगे किसी के साथ और दुखी नहीं होंगे। हर एक का ड्रामा में बहुत यूनिक रोल है, उसका रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। आपको ये देखना चाहिए कि आप अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करो। मैं हमेशा माताओं की साइड लेता हूँ, इसलिए क्योंकि माताओं को जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। अभी मैंने देखा किसी घर में पति जॉब कर रहा है, माता हाउसवाइफ है, तो पति सचमुच में मेहनत करता है घर को चलाने के लिए, पैसा कमा के लाता है या डिग्री लेता है या उसका प्रमोशन होता है, सब लोग उसकी ही महिमा करते हैं। अभी वो ये नहीं सोचते कि अगर उसकी युगल ने, वो माता ने अगर घर नहीं संभाला होता, बच्चा नहीं संभाला होता, तो ये पति कुछ नहीं कर सकता था। तो इसलिए हाफ पार्टनर कहते हैं, तो उसको भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। और अप्रिसिएशन न मिलने के कारण माताओं की कमर हमेशा दर्द करते रहती है और उनको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता है। ये पेन जो होता है, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन की कमी होती है, एक्सेप्टेंस की कमी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी सेशन है मैं कहता हूँ एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करो। और एप्रिसिएशन जैसे हम विहासा में सिखाते हैं, विहासा ये वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम है, उसमें पॉजिटिविटी मॉड्यूल एक है, सकारात्मकता। उसमें हम एप्रिसिएशन के बारे में सुनाते हैं कि चार बातें ध्यान में रखनी है, सिंसियर बोलना है, स्पेसिफिक बोलना है, और एक क्वालिटी निकालना है, और स्पॉइलर नहीं करना है। तो आप अगर दिल से किसी को अप्रिशिएट करते हैं और उसकी क्वालिटी को ढूंढ के बताते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। आपका एक अप्रिसिएशन से किसी का दिन बन सकता है। मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता हूँ किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। आज एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, यहाँ की रॉयल यूनिवर्सिटी और कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन, पहले मुझे लगा कि कॉटन का कुछ होगा, लेकिन कॉटन व्यक्ति का नाम था जो ब्रिटिश थे। वो ब्रिटिश का यहाँ का मुख्य था आसाम राज्य में, उसका नाम था कॉटन। तो उसने ये कॉलेज चालू किया था, 1902 में चालू किया था। तब से अभी इसको 122 साल हो गए। वहाँ पे मेरे लेक्चर थे। और फिर दूसरा रॉयल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी लेक्चर था। तो जो स्टेज कोऑर्डिनेट करता है वो देते हैं, मैं देखता हूँ स्टूडेंट को देते हैं और स्टूडेंट हमको इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक को अप्रिशिएट करने का लक्ष्य रखता हूँ जितना हो सके। तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पे स्माइल आती है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो क्यों नहीं हम किसी को अप्रिशिएट करें, पर वो सिंसियर होना चाहिए। आजकल देखा है कि लोग एक दूसरे को श्राप देने में ही लगे हुए रहते हैं, क्योंकि खुद को श्रापित करते हैं। तो श्राप और वरदान बहुत बड़ा शब्द है। तो हमको ना स्वयं को श्रापित करना है, ना किसी और को श्रापित करना है। आज बाबा ने कहा ईविल बातें न सुननी है न सुनाने हैं। बहुत दिनों के बाद आज फिर से बाबा ने कहा ईविल बातें, क्योंकि ईविल बातें सुनेंगे तो हम भी ईविल बन जाएंगे। हमको ईविल नहीं है, सिविल बातें सुनानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों में सबकी जो जबान है वो काली जबान नहीं, सफेद जबान है। पहले कहते थे काली जबान है,
पर काली जबान अभी है ही नहीं। हम फरिश्ते हैं, हम सबकी जबान सफेद होनी चाहिए। जिसको बाबा कहता है कि सत वचन महाराज, हमारे मुख से हमेशा पॉजिटिव बातें निकलनी चाहिए। भले व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके प्रति भी हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम वरदानी आत्माएं बन सकते हैं। मुझे एक प्रश्न पूछा, वर्षा और वरदान में क्या फ़र्क है? बहुत दिनों पहले पूछा था, लेकिन समय के अभाव से बता नहीं पाया। आज ये श्राप और वरदान दोनों साथ में आ रहे हैं। वर्षा माना बाप की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को मिलते तो उसको वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? तो शिव बाबा के पास ज्ञान गुण शक्तियाँ, इनका खजाना है, तो हमको ये वर्षा मिल रहा है। उस आधार पर 21 जन्मों की राजाई, तो ये वर्षा हो गया। वरदान कब मिलता है? तो वरदान माना लिफ्ट की तरह होता है। आपने साधना किया, भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं कि फलाने ने साधना किया, भगवान प्रसन्न हुआ और उसको वरदान दिया। तो वरदान एक लिफ्ट की तरह काम करते हैं, है ना। वरदान से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, पर वरदान अलग है और वर्षा अलग है। हम जब बाबा के जो वरदान है उसको जीवन में धारण करते हैं, वरदानों को रिवाइज करते हैं, तो हम स्वयं वरदानी मूर्त बन जाते हैं। मैं जिस भी सेंटर पर जाता हूँ, बहनें भोजन बनाती है, तो मैं भोजन के बाद सभी बहनों को कहता हूँ, पहली बात, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ, क्योंकि आपने इतना प्यार से भोजन खिलाया, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। और फिर मैं उनको वरदान देता हूँ कि आपकी सभी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, तथास्तु। तो खुश हो जाती है, हंसती भी है। पर मैंने ये संस्कार में अपने लाया है कि भले वर्बली नहीं बोले, लेकिन मनसा से जरूर मैं दुआएं देता हूँ। जिससे भी मैं सहयोग लेता हूँ, कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनके लिए दुआएं दिल से निकलती है। बाबा ने कहा कि मैं आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर देता हूँ, केवल याद करो, योग शब्द भी इस्तेमाल नहीं करो, और भूतों को भगाते रहो और विचित्र को याद करो, अपना दिल बहुत बड़ा करो। पहले भी हमने देखा बाबा के महावाक्य जो मेरे फेवरेट है कि बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रह सकता, क्योंकि छोटे दिल वालों को मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। स्पिरिचुअलिटी अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ जर्नी फ्रॉम एक्रोमेगाली टू कार्डियोमेगाली। ये दोनों टेक्निकल शब्द है मेडिकल के। एक्रोमेगाली माना जिसका सिर बड़ा होता है उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। कार्डियोमेगाली माना दिल बड़ा होता है। तो सिर बड़ा करना माना देह अभिमान, दिल बड़ा करना माना देही अभिमानी बनना। तो आज बाबा ने कहा है कि जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, जो बाप का संस्कार सदा स्नेह रहम और उदारता, जिसे बड़ी दिल कहते हैं, और बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव, सभी को लगे ये मेरा है। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध सब में सफलता की बरकत होती है। और बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहब राजी रहता है। तो बड़ी दिल रखो भाई और बहनों। बड़ी दिल माना माफ कर देना, बड़ी दिल माना सर्वंश त्यागी बनना, संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर सब बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दे देना। और कोई भी परिस्थिति आए हलचल में नहीं आना है। आज तो बाबा ने इतना सुंदर एटीट्यूड दिया है। बाबा ने कहा अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, परिपक्व बनना चाहते हो, मैच्योर बनना चाहते हो, तो परीक्षाओं को गुड साइन समझो। समझो अभी किसी बाबा के बच्चे के जीवन में पेपर आ रहे हैं, लौकिक से अलौकिक से, तो बाबा ने कहा गुड साइन समझो। गुड साइन क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब किताब पूर्ण हो रहे हैं। मुझे इस आत्मा से मैंने बहुत दुख दिया था, वो मेरा हिसाब किताब अब चुकता हो रहा है, मैं हल्का हो रहा हूँ। तो परीक्षा माना गुड साइन।
गुड साइन। जैसे 13 नंबर मैंने कल कहा, लोग अनलकी समझते, मैं 13 को लकी समझता हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पूरा 13 के ऊपर है। मेरे से 13 होना माना स्पिरिचुअलिटी। तो जिसको दुनिया अनलकी समझते हैं, बाबा ने हमको बता दिया कि संगम युग का हर क्षण लकी ही लकी है, क्योंकि युग ही कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी युग में अकल्याण कैसे हो सकता है? अगर ये बात, इतनी सी बात भी समझ में आ जाए तो भी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। आज पूरा दिन भर हम क्या टेंशन में रखेंगे? तो मुझे स्वयं को श्रापित नहीं करना है और किसी को भी श्रापित नहीं करना है, मुझे सभी को वरदान देना है। मैं वरदानी आत्मा हूँ, मर जीवा बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। बड़ी दिल से सबको माफ करना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बड़ी दिल अर्थात बड़ी बरकत, और परीक्षाओं के मझधार में मूंझना नहीं है, गुड साइन समझकर हमेशा हर्षित रहना है। अच्छा, ओम शांति।